Now we are going to discuss a question based on interest on capital. So let's start. Balance sheet is given in front of you. The balance sheet is on 31st March 2020. On the liability side it is given A's capital, B's capital and reserve. And on the asset side it is given sundry assets, means combination of assets, and that total amount is 1,10,000. Reserve is given to you on the liability side. First, let us discuss what do you mean by reserve. We have discussed this many times, but let's take a overlook at that. Reserve means reserve is created out of profit. जब भी किसी भी ईयर में अगर फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाते हैं तो फर्म क्या करती है, प्रॉफिट से कुछ हिस्सा रिजर्व में सेट असाइड कर देती है कि कभी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन हर ईयर एक जैसे बने रहने के लिए फर्म क्या करती है, जिस ईयर ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं उस ईयर के प्रॉफिट को अपने लॉस ईयर के लिए यूज़ कर लेती है. और रिजर्व फर्म दो तरीके से क्रिएट कर सकती है, एक स्पेसिफिक रिजर्व और एक जनरल रिजर्व. अगर फर्म स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट किए, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिजर्व क्रिएट कर दिए कि ये जो अमाउंट प्रॉफिट से सेट असाइड हो रहे हैं ये वर्कमैन के लिए ही यूज़ होंगे, ये बिल्डिंग को ही बनाने में यूज़ होंगे, ये मेरे एम्प्लॉयज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ होंगे, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मॉडर्न करने के लिए, दैट इज़ मॉडिफाइड करने के लिए ही यूज़ होंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व. और जनरल रिजर्व मतलब कि फर्म कुछ अमाउंट लेट से 50,000 रुपीज़ साइड कर दिए, लेकिन ये नहीं बताइए कि उस 50,000 रुपीज़ को हमें किस पर्पस यूज़ करना है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जनरल रिजर्व. तो यहाँ पे जो तुम्हें दिया गया है रिजर्व, दैट इज़ कॉन्टीजेंसी रिजर्व. कॉन्टीजेंसी रिजर्व मतलब कि फर्म को ये नहीं पता है कि फ्यूचर में किसी तरीके कोई हैपनिंग होने वाला है, लेट से अर्थक्वेक आने वाले, वॉल्केनो आने वाले, समथिंग कुछ भी किसी तरह का इरप्शन होने वाला है, तो उस फ्यूचर इवेंट के लिए, कुछ उस टाइप के हैपनिंग के लिए फर्म क्या किए, एक रिजर्व क्रिएट कर ली है. फर्म को ये पता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हैपनिंग होने वाला है, लेकिन उसमें कितने अमाउंट लगेंगे, कितने के एक्सपेंसेस आएंगे वो नहीं पता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टीजेंसी रिजर्व. तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ रिजर्व में एक कॉन्टीजेंसी रिजर्व दिया हुआ है. यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस भी हो सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हो सकते हैं. कॉन्टीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कॉन्टीजेंसी रिजर्व या सिंपल विद द नेम रिजर्व. कमिंग टू calculate interest on capital at the rate of 6% for the year ended 31st March 2020. During the year, B's drawing was 50,000 and profit during the year was 50,000. इस प्रॉफिट में किसका शेयर है, दोनों पार्टनर्स का शेयर है. एंड बी ने ड्यूरिंग द ईयर कितना विदड्रॉ किया है, 15,000 रुपीज़ विदड्रॉ किया है. हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. किस रेट पे, 6% पर एनम के रेट पे. सर दोनों पार्टनर्स का तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. लेट देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, मतलब और बैलेंस शीट किस दिन प्रिपेयर हुआ है, 31st मार्च 2020 को. मतलब ये जो बैलेंस शीट तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन है ये ओपनिंग बैलेंस शीट है कि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है. दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस शीट, दैट मीन्स दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स. और तुम्हें अभी बताया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है. तो सबसे पहले हम लोग के पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो हमें ये पता है कि हमें किस मेथड से बनाना होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना होता है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस भी गिवन है तो उस केस में हमें ओपनिंग कैपिटल निकालते समय हमें उसे भी एडजस्ट करना होगा. नाउ हमारे पास प्रॉफिट हुआ है टोटल 30,000. तो पहले फर्म क्या करती है, प्रॉफिट से कुछ अमाउंट रिजर्व अगर सेट असाइड करना होता है तो पहले कर लेती है, फिर जितना रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है. तो पहले अगर क्वेश्चन में गिवन है कि रिजर्व सेट असाइड हुआ है 20,000 का और प्रॉफिट गिवन है 30,000, तो पहले 30,000 प्रॉफिट से फर्म क्या कर ली है, 20,000 का रिजर्व
अलग कर लिए, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है वही बस दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि रिजर्व किससे क्रिएट होता है, प्रॉफिट से। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल कितना प्रॉफिट था, 30,000, जिसमें हम 20,000 रिजर्व पे दे दिए। तो रिमेनिंग जो हमारे पास 10,000 का प्रॉफिट बचा, दैट इज 10,000 लेफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी पार्टनर्स। 10,000 ही हमारे पास बचा है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब क्वेश्चन में हमारे पास नहीं पता कि कितना किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें ये पता है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों पार्टनर्स का क्या होता है, इक्वल होता है। तो लेफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, डायरेक्ट लिख देना इन इक्वल रेशियो। क्यों, सिंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। तो हम लोग के पास क्या हुआ, 10,000 ही बचे। अब 10,000 में एज शेयर इन प्रॉफिट, एज का कितना शेयर हुआ प्रॉफिट में, 10,000 के हाफ, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1। एंड बी शेयर्स इन प्रॉफिट दैट इज 5,000, सेम विथ बीस। तो बी शेयर्स इन प्रॉफिट दैट इज सेम 10,000 into 1/2 दैट इज ₹5,000। 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम लोग के पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है दोनों पार्टनर्स का, प्रॉफिट का भी हमें पता चल गया कि दोनों पार्टनर्स के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्चुएटिंग के केस में अगर एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल को लेस कर देंगे। तो चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल ऑफ बी। चलो पहले बी का कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ड्राइंग्स बी की गिवन है। इसके बाद ए के तो ईजी है, ए के कैलकुलेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल बी के कितने गिवन है, वी आर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, या हम लोग ये लिख सकते हैं कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। कितने हैं बी के कैपिटल, 40,000। ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितने हो जाएंगे, 15,000। तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितने हो जाएंगे, 15,000। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो एडिशनल कैपिटल हम डिडक्ट कर देंगे। कितने हैं एडिशनल कैपिटल, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो हम लोग एडिशनल कैपिटल नहीं लेंगे। और प्रॉफिट गिवन है, बी के कितने शेयर है प्रॉफिट के, 5,000। और प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, अपोजिट जाते हैं, प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। तो 5,000 प्रॉफिट हम लेस कर देंगे। 40, 55 दैट इज 50,000 आ गए हमारे ओपनिंग कैपिटल बी के। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बी के कितने हो जाएंगे, 50,000 इंटू किस रेट पे, 6% पर एनम के रेट पे, दैट इज डेट इज नॉट गिवन और किसी तरीके का एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा हमारा, 3,000 रुपीज़। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्यों यहाँ पे प्रॉफिट भी लिया गया, क्योंकि क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से फॉलो करते हैं और फ्लक्चुएटिंग मेथड के केस में प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम लोग एडजस्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय। तो इसी तरीके से वी आर कैलकुलेटिंग ऑफ ए का कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए के भी शेयर कितने हैं प्रॉफिट के, 5,000। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए।
क्लोजिंग कैपिटल कितने गिवन है ए के, कैसे समझ में आए क्लोजिंग कैपिटल है, सीइंग द डेट, दैट इज ओपनिंग कैपिटल कितने है, क्लोजिंग कैपिटल सॉरी ₹50,000। ड्राइंग्स नहीं है, एडिशनल कैपिटल नहीं है, सिर्फ क्या है हमारे पास प्रॉफिट, जो हम लोग क्या कर देंगे लेस कर देंगे। अब प्रॉफिट कितने हैं, ओनली 5,000, दैट कम्स अप टू 45,000, दैट इज ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए। सो देन interest on capital, interest payable to A will be 45,000 that is 2,700। तो इतना इंटरेस्ट हम पे करेंगे ए के कैपिटल पे और इतना और 3,000 रुपीज़ हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे बी के कैपिटल। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमारे पास क्लोजिंग भी कैपिटल गिवन हो। इस क्वेश्चन में हमारे पास सब आ गए, प्रॉफिट आ गए, लॉसेज आ गए, ड्राइंग्स आ गए। अगर एडिशनल कैपिटल भी होते तो वो यहीं पे ऐड या लेस हो जाते, अदरवाइज कोई भी और चेंजेस नहीं होता। और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में चांसेस बहुत रहते हैं आने के। तो इस केस में तुम्हारे पास रिजर्व भी मिलेगा, यहाँ पे किसी भी तरीके के नाम के मिल सकते हैं, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो क्या क्या मिल सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मिल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस तुम्हें मिल सकते हैं, जनरल रिजर्व मिल सकते हैं, रिजर्व फंड भी मिल सकते हैं, या कॉन्टीजेंसी रिजर्व मिल सकते हैं, या सिर्फ तुम्हें रिजर्व भी मिल सकता है। तो ये सब कुछ भी रहेंगे तो सबसे पहले क्या करना, प्रॉफिट के अमाउंट से इस रिजर्व को लेस कर देना, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेंगे वो दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। एंड अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय प्रॉफिट एंड लॉस को भी तुम्हें एडजस्ट करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। एंड आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज इजी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी तुम्हारे पास रेट गिवन होंगे उस रेट पे तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा।